आज की इस वीडियो में हम सभी सीखेंगे 5 मोस्ट एबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। जो 18 तारीख को एग्जाम होने वाला है ना, उसमें आपको देखोगे इसमें से 3 सवाल 100% आपको रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल है कि k के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य बराबर हैं। ओके, ये जो मेरा सवाल दिया गया है इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है और हमें एक चीज दिया गया है कि मूल्य बराबर है। ठीक है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास समीकरण दिया गया है उसको हम फिर से लिख देंगे, यानी कि 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर में 0 मैंने फिर से लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर करेंगे क्या कि a b c यहां पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहां ये जो x² का गुणांक है वो आपको a कहलाएगा, यानी a बराबर 2, और x का गुणांक जो है वो आपका b कहलाएगा, और यहां पर ये जो लास्ट वाला है ये आपके c कहलाएंगे। ठीक है, यानी अचर पद आपका क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज हमारे पास दिया गया है कि मूल्य बराबर है। ठीक है, जब मूल्य बराबर होगा तो d जो हमारा आएगा ना, यानी विविक्त कर, वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, मैं यहां कारण दे दूं कि मूल्य बराबर है। ठीक है, मूल्य बराबर है। ओके, मूल्य बराबर है इसलिए d 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो d का एक फॉर्मूला होता है, यानी विविक्त कर का फॉर्मूला होता है कि b² माइनस में 4ac बराबर 0। क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। b की वैल्यू हमारे पास दी गई है k, तो हमें k लिखना है, ऊपर में स्क्वायर लगा देनी है। ठीक है, माइनस में 4 तो 4 लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमें यहां पर 2 लिखनी है, और c की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 लिखनी है बराबर 0। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलो k² बराबर में इन सभी को अगर गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 24, तो हमें 24 लिख देनी है। ठीक है, देखो ये जो मेरे पास k² दिया गया है इसी प्रकार रखेंगे, इसको उधर कर देंगे तो प्लस में माइनस में है, उधर प्लस में हो जाएगा, नहीं यानी कि 24 प्लस में चला गया। ठीक है, अब देखो जब स्क्वायर हटाएंगे ना तो हमारे पास इधर रूट में जाएगा, ये स्क्वायर कहां चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है, k बराबर, इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई में 3 आएगा। ठीक है, देखो रूट के अंदर अगर 2 ठो एक जैसा हो तो बाहर निकल जाता है, जैसे ये 2 हमारे पास बाहर निकल जाएंगे और रूट में ये हमारे पास 6 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब रूट के पहले प्लस माइनस भी होता है, तो हमारा क्या हो गया, k बराबर में 2 प्लस में 2 रूट में 6 हो गया। क्या हो गया, 2 रूट में 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इस प्रकार से k का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार से मैंने निकाला देख लिए। चलिए अब आगे चलते हैं मेरे पास। तो प्यारे बच्चों यहां पर दूसरा नंबर का सवाल दिया गया है, यदि a b और c त्रिभुज abc के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि tan b प्लस c बट्टा में 2 बराबर में cot a बट्टा 2 है। ठीक है, तो आइए किस प्रकार से सिद्ध करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें करना है क्या कि एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। देखो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो a है, a आपका क्या है, ये a है। ठीक है, ये त्रिभुज का अंतःकोण है, यानी अंदर वाला कोण है। ठीक है, ये जो है ये आपका b है, और ये जो है आपका क्या है, c है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। मैं आपको समझाने के लिए यहां पर डायग्राम बनाया, एग्जाम के अंदर बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग हमेशा 180 होता है, ये बात तो पता ही है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल a प्लस एंगल b प्लस में एंगल c बराबर कितना डिग्री हो जाएगा जी, 180 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं, क्योंकि त्रिभुज का अंतःकोण है तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तीनों कोण का योग। ठीक है, तो हमें करना है क्या है कि ये b और c को एक तरफ रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहां बी सी दिया गया है। ठीक है, b प्लस सी दिया गया है इसलिए b प्लस सी को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर b प्लस में c बराबर में 180। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो मेरा a है प्लस में, उस तरफ जाएंगे तो माइनस में a हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया, और ये इसको इसी प्रकार से हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब क्या करना है समझिएगा। अब हम करेंगे कि ये जो मेरे पास दिया गया है, यानी कि 10 और b प्लस में c बट्टा में 2 बराबर में cot a बट्टा में 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दिया गया है। ठीक है,
तो देखो tan तो tan, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये b प्लस सी है ना, b प्लस सी, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्योंकि b प्लस सी बराबर में 180 माइनस ए है, मैंने अभी निकाला था। तो हम क्या करेंगे, ये b प्लस सी की जगह पर ये लिख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस ए बट्टा में क्या होगा, 2 हो जाएंगे, बराबर में एक कॉट है तो कॉट लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है, हमें इसको सॉल्व करके क्या करनी है, वो लानी है। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो tan तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 से भाग 180 में भी लग रहा है और साथ में a में भी लग रहा है। ठीक है, 180 से 2 से जो भाग है 180 में भी लगेगा और a में भी लगेगा। क्या करेंगे, हम अलग अलग भाग कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 180 बट्टा में 2 माइनस में a बट्टा में 2 बराबर में क्या है हमारे पास, cot a बट्टा 2। उधर छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, अब देखो यहां tan तो ठीक है और इसको जब काटेंगे तो हमारे पास 90 होंगे, माइनस में a बट्टा 2 बराबर में क्या है हमारे पास, cot a बट्टा 2। ठीक है, देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर में होता है cot थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे cot थीटा की जगह पर a बट्टा 2। अगर मैं इसको थीटा मानूं तो tan 90 माइनस थीटा बराबर में cot थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब देखो मेरे पास क्या था, ये था a cot a बट्टा 2, देखो दोनों बराबर हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, कितना आसान तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखाया। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर तीसरा नंबर का सवाल देख रहे होंगे कि यहां पर दिया गया है किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर और तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करें। ठीक है, ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बेलन बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि ऊंचाई क्या होता है, साथ में व्यास क्या होता है, व्यास के थ्रू हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या है, बेलन है। ठीक है, अब देखो बेलन की ऊंचाई क्या होता है, ये नीचे से ऊपर जितनी दूरी होगी ये सबको क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। ये क्या हो गया हमारा ऊंचाई, h। ऊंचाई को ऐसे दर्शाएंगे, मेरे पास 10 दिया गया है, 10 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत है, चलो अब ये 42 जो दिया गया व्यास, यहां से पूरे यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास यहां से पूरा यहां तक की दूरी कितना दिया गया है, हमारे पास 42 सेंटीमीटर दिया है, जिसको हम d से दर्शाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं। चलो सबसे पहले करेंगे क्या इसके सॉल्यूशन में, कि सबसे पहले हमें करना है कि ये जो d दिया गया है, इस d को, जो भी d दिया गया है, d के थ्रू हम क्या करेंगे, r निकाल लेंगे। ठीक है, मैं r निकाल लूं, r निकालने का तरीका कि d को 2 से भाग दे दो, d को 2 से भाग दे दो, आपको r निकल जाएगा, मतलब 21 आ जाएंगे। ठीक है, यानी r बराबर 21, यानी त्रिज्या बराबर 21। ठीक है, त्रिज्या क्या होता है, यहां से पूरे यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, बेलन के अंदर, क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये h हमारे पास दिया गया है कितना, 10 दिया गया है, तो हमें 10 लिख देनी है। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लीजिए। तो हमें लिखना है बेलन का आयतन, क्या लिखना है, बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 होता है। सबसे मेन चीज आपको दिक्कत देगा फार्मूला अगर आपको नहीं रहेगा याद एग्जाम के अंदर तो आप इसको बना ही नहीं पाओगे। ये सारे कुछ तो जान जाओगे लेकिन आप बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए फार्मूला याद रखना, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास दी गई है 21, हमको 21 2 बार लिख देनी है क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है ना, इसलिए हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो h दिया गया है, h हमारे पास 10 है तो मैंने 10 लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब समझिएगा, 7 के टेबल से कटेगा 7 या 21। ठीक है, अब इन सभी को हम गुना कर लेते हैं। अगर इन सभी को हम गुना करते हैं तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैं पहले से गुना करके रख लिया हूं ताकि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, यानी 13,860 आएगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख दूं 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने क्यूब लिखा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। जब भी आपको यहां बेलन में आपको ऊंचाई दिया हो और व्यास या त्रिज्या दिया हो तो आपको ये फार्मूला यानी पाई आर स्क्वायर एच वाला फार्मूला लगा के आराम से आयतन निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। जी प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 4 नंबर का सवाल नोट किया है। लिखा है यहां पर, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर समझा दूं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहां पर एक अर्धगोला है, इस प्रकार से बना हुआ अर्धगोला। ठीक है, मैंने मान के चला ये मेरा अर्धगोला है, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो इसका व्यास हमारे पास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है,
पूरी यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जो कि 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले जो डी दिया गया है, डी के थ्रू हमें क्या करनी है, आर निकाल लेनी है। मेरे पास डी बराबर में 14 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, आर बराबर में 14/2, यानी इसको जब काटेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर 7। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं। चलो आर हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है क्या चीज, लिखा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। समझिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr²। ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पूरे जो गोला होता है ना, उसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है 4πr²। ठीक है, लेकिन ये अर्धगोला है इसलिए आपको 2πr² होगा। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास 2 है तो 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 22/7 लिख दीजिए। ये आर दिया गया है ना 7, मैंने आर अभी निकाला 7। ठीक है, तो 7 को हम यहां पर 2 बार लिखेंगे क्योंकि 7 के ऊपर में स्क्वायर है। एक 7 से 7 चला गया, हमारे पास फाइनली क्या बच गया, समझिए 22 से 2 44, 44 को अगर 7 से गुना करेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, 44 को अगर 7 से गुना कर ले तो 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2, 7 चौके 28 2 30, यानी 308 आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ, कितना आसान है। देखो छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा ना तो आप इसे नहीं बना पाओगे और आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, और आपका नंबर छूट जाएगा। तो चलो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर का। चलिए देखते हैं कौन से सवाल है। प्यारे बच्चों, आप यहां पर 5 नंबर का सवाल देख सकते हो यहां पर। ठीक है, 5 नंबर का यह सवाल दिया गया। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए, मेरे पास जो दिया गया है इसको सबसे पहले हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, जैसा दिया है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो 2tan² 45 प्लस में cos² 60 प्लस में sin² 60, जैसा था मैंने वैसा ही लिख दिया। ठीक है, इस सवाल की खास बात है कि आपको tan 45 का मान याद होना चाहिए और इसको निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर 2 तो हमारे पास सही है, tan 45 का मान होता है 1, तो हमें क्या करनी है, 1 लिखनी है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देनी है। ठीक है, देखो cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, हमें क्या करनी है, 1/2 लिखनी है, ऊपर में स्क्वायर लगानी है। ठीक है, देखो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, क्या होता है, √3/2 होता है, इसके ऊपर भी हमें क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, इस सवाल में आपको प्रॉब्लम वहां पर होगा ये मान निकालने में। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको मान निकालना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव भी आपको एग्जाम में दिया रहेगा। अगर आपको ये सॉल्व करने नहीं आएगा ना तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको जब हम गुना करेंगे तो 2 गुना 1 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस में इसको अगर 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 1 का ही 1 आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट में 2 ठो 3 हो गया क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है तो 2 को 3 हो गया। रूट में क्या करना है, 1 3 बाहर निकलेगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, फाइनली अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी चलेगा, 2 1 ही 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे में क्या कर लेंगे, 1 लगा देंगे, मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करना, एलसीएम निकालेंगे तो सभी का एलसीएम हमारे पास आएगा 4, 1 चौके 4 तो 4 दूना 8। ठीक है, 4 एकाही, एक बार में भाग लगता है, इस 1 को गुना कर देंगे ऊपर वाले से तो 1 आएंगे, 4 एकाही 4 तो 3 एकाही क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, देखो 8 1 9 9 3 12, 12/4, जब इसको काटेंगे तो हमारे पास 4 तिया 12 यानी कि 3 आंसर आएगा। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन हिट कीजिएगा, आपको इसी प्रकार की अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलेगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।